सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंजल्स नंबर से। तो सबसे पहले आपको 222, 333, 777, 999, 111 ये सारे नंबर आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा भी 69, 96, 396, 7272, 2727 ये सारे आपको नंबर एंजल्स नंबर दिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये सारे एंजल्स नंबर किस बेहात पे हमें दिखाए जा रहे हैं, या हमें बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही है इन नंबरों की, तो हमें क्यों दिखाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने गूगल पर इस नंबर को डालिए जो आपको दिख रहा है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और फिर उसके बाद आप डालोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 222 एंजल नंबर। तो आपके सामने एक कॉलम आएगा, उस कॉलम पे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपसे एंजल्स क्या कहना चाह रही हैं, क्या गाइड करना चाह रही हैं आपको। और बताऊं तो काफ़ी सारी डीएफ हैं जो अभी फ़िलहाल में थोड़ा हैवी सा फील कर रही होंगी। उनका जो रूट चक्र है वो थोड़ा अनबैलेंस हुआ है, पर उन्होंने संभाल लिया है रूट चक्र को। कुछ सेक्सुअल एनर्जी थी, वो एकदम से आपकी तरफ आई नेगेटिविटी, और फिर आपने हैंडल कर लिया उसको, क्योंकि आप हायर सोल हो और आप अपनी एनर्जीज़ को पहचान चुकी हो। अगर आप पहचान नहीं हो, बार बार आपको लगता है कि मुझे इधर से बचना है, इधर से बचना है, तो आप बचिए, क्योंकि नेगेटिविटी है। बहुत सारी डीएफ हैं जिनका ऑरा जो है वो अनबैलेंस हो चुका है। कुछ नेगेटिविटी जो उनके ऑरा चक्र होता है उसमें जा चुकी है, जिसकी वजह से उनका जो ग्लो था फेस का, या फिर कह लीजिए कि उनका जो ऑरा था चमकदार एकदम जो शाइन करता था, वो कहीं ना कहीं अब बदल चुका है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ चुकी है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, अगर दोनों मेरी बात सुन रहे हो तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने ऑरा की जो मेडिटेशन होती है वो कीजिए। और अगर ऑरा और ज़्यादा आपको पॉजिटिव करना है तो आप पानी में नमक डालिए और 7 टाइम्स हाथ में नमक लेके 7 टाइम्स क्लॉक एंटीवाइज आप घुमाइए उसको, और अपने ऊपर अपने आप करना है ये घुमा के, और बहते हुए पानी में या फिर वॉश बेसिन में या फिर किसी ऐसी जगह पर, नाली में, कहीं पे भी आपको लगता है कि बह रहा है पानी, वहाँ पर डाल दीजिए। और नहा रहे हो तो नहाते समय 1 चम्मच या आधी चम्मच आप अपने बकेट में या टब में, जिसमें भी आप नहाते हो, उसमें डाल लेना है। उसके बाद ही नहाना है, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है और ये नेगेटिविटी आप पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इसलिए आप क्लींज रहिए अपने अंदर से, आप अपना मजबूत रहिए। आप पे कोई भी दिक्कत हावी नहीं हो सकती है। जब तक आप प्रयास करते रहोगे आपकी दिक्कत रिमूव होती रहेगी, नहीं तो कुछ समय बाद फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे जिधर अभी आप हो। मतलब इससे भी बुरी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, ध्यान रखना है अपना। और क्राउन चक्र इसलिए कहता हूँ कि एक्टिवेट करते रहिए, क्योंकि आप अगर क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपको फिर गाइडेंस मिलेगी, पर आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि गाइडेंस हर मोड़ पर मिलती है, हर वक्त मिलती है, हर मिनट मिलती है, हर सेकंड मिलती है। तो उसको पहचानने में मदद करता है हमारा क्राउन चक्र, और क्राउन चक्र को हमेशा ओपन रखना चाहिए, क्योंकि हम इसी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ही रियूनियन अपना खो देते हैं। बहुत सारे जने हैं, बहुत सारी डीएफ हैं जो रियूनियन करीब है, फिर भी वो संघर्ष करती रहती हैं, स्ट्रगल करती रहती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो एडिक्ट हैं, क्रेविंग हो सकती है, रोना आ सकता है। अगर आप किसी चीज़ से एडिक्ट हो तो अभी हट जाइए। हो सकता है गेम प्ले या मोबाइल ज़्यादा चलाते हो, या फिर कुछ खाने का मन है और उसको कुछ ज़्यादा ही खाया जा रहा है, तो ये भी एक एडिक्ट है। और कोई फैशन है उसको दोहराना। आप अपनी क्रिएटिव साइड को
इन्वॉल्व कर रहे हो ये अच्छी बात है, पर ज़्यादा करना ये एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हमेशा बैलेंस में रहनी चाहिए, एनर्जी बैलेंस में आनी चाहिए। अगर अनबैलेंस कुछ भी होगा तो डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होगा, और वो डिस्ट्रैक्शन फिर आप की तरफ इतना तेज़ी से आएगा कि आपके कम से कम 5 दिन पीछे चले जाओगे आप लोग। तो अपने ऑरा को संभालते रहिए और टेक्निकली रहिए, हर चीज़ में लॉजिकल सोचिए, क्योंकि हमें 3D और 5D वर्ल्ड दोनों में सोचने का मौका मिला है। तो हम अपना 3D और 5D मजबूत करेंगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। यहीं पे करूं अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो अभी रो रहे हैं और आपको भी हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा अभी इस समय पे। भले ही आप कितने भी पॉजिटिव हो, पर कहीं ना कहीं और जो आपका हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं पेन में होगा। पेन रिमूव करने के लिए मेडिटेशन होती है, हीलिंग करिए अपने अंदर, स्पिरिचुअल रहिए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है स्पिरिचुअल थी और अब आके स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा हट रही हैं इन सब चीज़ों से। तो हटिए मत, लगे रहिए, आप सही रास्ते पे हैं। अगर आपको 777 नंबर दिख रहा है तो आप एकदम अच्छी और सरल रास्ते की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपको 777 नंबर दिख रहा है और आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपना रहे हो तो आप एक रफ एरिया में जा रहे हैं जिधर आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो सिंपल सा एक मेथड है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व रहिए हमेशा। और 777 नंबर दिख रहा है मतलब आप स्टेप वाइज आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जर्नी में बहुत आगे तक चले जाओगे, और हो सकता है कि आप अपनी जर्नी में आगे तक पहुंच गए हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो गई हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे इसमें स्टेजेस होते हैं, आप पता नहीं आप कौन से पे चल रहे हो। और डिवाइन मैस्कुलाइन भी थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, और कार्मिकों का साथ छोड़ दिया उनने, उनका क्राउन चक्र अच्छी तरीके से चल रहा है, मदद कर रहा है उनकी पहचानने में लोगों को। और कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं विशेष में, अफर्मेशंस डेली करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्रेविंग जब भी हो रही है। और उनका हार्ट चक्र आपकी तरह ही थोड़ा लूज हो रहा है, थोड़ा पेन में है। तो हैवीनेस हटाइए, क्योंकि आपको क्लिनजिंग करनी पड़ेगी जब तक आप इस जर्नी में हो। और थोड़ा पढ़ाई को या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो अभी तक पास्ट में जी रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी दिनों से वो पास्ट की थिंकिंग में है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और मैं ऐसे करती या फिर ऐसा करता तो ऐसा हो सकता था। तो वो कुछ पास्ट की चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, पर वो हो नहीं पा रहा है, और हो सकता है कुछ ख़राब भी हो गया हो उनसे। कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, वो आपको डिकोड कर लेना है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कुछ अतरंगी सपने आ रहे हैं जिसका जवाब हम पे भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सपने हो सकता है कि आपको आ रहे हों और मुझको नहीं आए, और मुझे पता भी नहीं है बाकायदा, पर आप डिकोड कीजिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। जैसे कि एक डिवाइन फेमिनाइन थी, मुझे पता नहीं क्या नाम था, थोड़ा बहुत उनका क्वेश्चन ऐसा था कि एक लेडीज़ को उनने कटा हुआ देखा है और छत से फेंक दिया, ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन था। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, आपका और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का दोनों का एनर्जी अनबैलेंस चल रहा है, आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस है, उसको सुधारिए। और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर मत दीजिए। तभी वो लेडीज़ कटी, मतलब आपकी एनर्जीज डिवाइडेड हैं दो तरफ, उसको इक्वल करना है, और इक्वल करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी ज़रूरी है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी मेडिटेशन ज़रूर करिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर लो ना, और समझ में आ गया हो तो लाइक कर लो ना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।